गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, तो हमें होमोजेनियस इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में आज पढ़ना है। होमोजेनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ f ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है इज सेड टू बी होमोजेनियस differential equation said to be homogeneous if x को रिप्लेस करें lambda x से एंड y को रिप्लेस करें lambda y से, that is f of lambda x lambda y is equal to lambda की पावर n f of एक्स वाई। एफ को रिप्लेस करें लेमडा एक्स से, वाई को रिप्लेस करें लेमडा वाई से, और हमारा कन्वर्ट हो जाए लेमडा एक्स लेमडा वाई की वैल्यू लेमडा की पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी? होमोजेनियस होगी। कैसी होगी? होमोजेनियस। लेमडा क्या है? लेमडा इज नॉन जीरो इंटीजर, non-zero integer, and n is positive integer, and यही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। यही उस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? डिग्री होगी। तो हमें यहाँ पे जीरो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है और उसी का सॉल्यूशन सॉल्व करना है। तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में राइट करते हैं। देखिए, एक हमारा फॉर्म होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n एफ ऑफ y बाई एक्स। एक्स कॉमन लेके अगर nth ऑर्डर का है तो पावर n बाहर आ जाएगा, और आप dx अपॉन dy सॉल्व करते हैं, dx अपॉन dy, तो ये फॉर्म दे देगा y की पावर n g ऑफ x अपॉन y। एक ये फॉर्म बनाएगा dy बाई dx के फॉर्म में, और अगर आप dy बाई dx अपॉन dy सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्म बनाएगा। ये किसके लिए है? nth ऑर्डर के लिए है। फॉर जीरो ऑर्डर के लिए dy बाई dx की वैल्यू f ऑफ y बाई x का फॉर्म होगा, और आप dx अपॉन dy सॉल्व करते हैं तो dx अपॉन dy इक्वल टू g ऑफ x अपॉन y फॉर्म होगा। इफ dy बाई dx इक्वल टू f ऑफ y बाई x का फॉर्म है, तो हमें सॉल्यूशन के लिए सब्स्टिट्यूट करना है फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट फॉर सॉल्यूशन के लिए y इक्वल टू vx, क्या पुट करना है? y इक्वल टू vx, और अगर ये फॉर्म बनता है तो x इक्वल टू dy, x इक्वल टू vy। यहाँ देखिए y बाई x की वैल्यू v हो जाएगी, y बाई x की वैल्यू v, तो f ऑफ v का केस दे देगा। यहाँ पे x अपॉन y की वैल्यू v हो जाएगी। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो हमें वेरिएबल को भी कन्वर्ट कर लेना है। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, x का 1 हो जाएगा, फर्स्ट प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन v का dv बाई dx।
तो dy बाई dx को रिप्लेस करेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करते हैं dx अपॉन dy केस में, तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dy बाई dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस y dv अपॉन dy। तो dy बाई dx के प्लेस पे ये और y के प्लेस पे bx और y बाई x के प्लेस पे v सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसके केस में ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा जो फॉर्म बन जाएगा यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल के लिए v को dv की तरफ और x को dx की तरफ प्रोवाइड करेंगे एंड देन इंटीग्रेट कर देंगे, वही हमारा सॉल्यूशन दे देगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Solve. Firstly check and then solve. Solve dy by dx equal to 2x minus y upon x plus y। x plus y। फर्स्टली हमें चेक करना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। क्वेश्चन ऐसे लिख लीजिएगा, चेक दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट, and if this equation is homogeneous then solve it। तो फर्स्टली चेक करते हैं। सो x को रिप्लेस करते हैं लेमडा x से और y को रिप्लेस करते हैं लेमडा y से। सो 2x माइनस y अपॉन x प्लस y इज रिटन एज 2 लेमडा x माइनस लेमडा y डिवाइड बाई लेमडा x प्लस लेमडा y। लेमडा आउटसाइड डिनोमिनेटर से 2x माइनस वाई, लेमडा आउटसाइड डिनोमिनेटर से x प्लस वाई। सो लेमडा की पावर 0 2x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई। सो अगेन f ऑफ लेमडा x लेमडा y इक्वल टू लेमडा की पावर n f ऑफ x y का केस फॉर्म हो गया, क्योंकि हमें बताया था हमें जीरो ऑर्डर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन सॉल्व करना है। तो ये जीरो ऑर्डर का है क्योंकि लेमडा की पावर 0 फॉर्म हो रहा है। तो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन कैसी है? होमोजीनियस है। अब इसका सॉल्यूशन, क्योंकि हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन में गिवन है dy बाई dx। क्वेश्चन में क्या गिवन है? dy बाई dx। तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? y इक्वल टू vx। चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट कर लीजिए y इक्वल टू vx। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? y इक्वल टू vx। y इक्वल टू vx। सो dy बाई dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 1 हो जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन v प्लस x डी बाई dx। सो v प्लस x डी बाई dx इक्वल टू 2x माइनस vx डिवाइड बाई x प्लस vx। x कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। सो 2 माइनस v अपॉन 1 प्लस v, 2 माइनस v अपॉन 1 प्लस v। और ये किसके इक्वल है? v प्लस x डी बाई dx के। अब वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करते हैं, तो फर्स्टली v को v की तरफ ट्रांसफर करिए, देन वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करिएगा। dv बाई dx इक्वल टू 2 माइनस v अपॉन 1 प्लस v माइनस v। सो x dv बाई dx इक्वल टू 2 माइनस v माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस v। और x dv बाई dx इक्वल टू 2 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस v।
और निगेटिव कॉमन ले लीजिए, v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस v, और ये किसके इक्वल है, x dv बाई dx। सो अप्लाई कर देते हैं वेरिएबल सेपरेबल, v को dv के साथ और x को dx के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। सो 1 प्लस v dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, और इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं, v को dv की तरफ x को dx की तरफ ट्रांसफर करके दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसमें देखिए v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 को t पुट कर दें, क्या पुट कर दें, t, तो ये फॉर्म होगा 2v प्लस 2 dv इक्वल टू dt। दिस इज फर्स्ट इंटीग्रल एंड दिस इज सेकंड इंटीग्रल। फॉर फर्स्ट इंटीग्रल के लिए ट्रांसफर करेंगे तो 1/2 लॉग में आ जाएगा, ये v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 को t पुट करेंगे तो 2v प्लस 2 dv बराबर dt, तो 1/2 कॉमन 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, ये फॉर्म हो जाएगा 1/2। आप चेक कर लीजिए, v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 इक्वल टू t लेट कर लीजिए, सो 2v प्लस 2 dv इक्वल टू dt, और v प्लस 1 dv इक्वल टू 1/2 dt, 1/2 dt। अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इस साइड इरेज कर देते हैं, क्या केस बन जाएगा, 1/2 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। सो 2 को ट्रांसफर कर दीजिए राइट साइड, ये आ जाएगा log t इक्वल टू माइनस 2 log x, इस साइड ऐड कर देते हैं log c, क्योंकि देखिए ये भी लॉग के फॉर्म में, ये भी लॉग के फॉर्म में, तो कांस्टेंट भी लॉग के फॉर्म में ऐड करेंगे जिससे आसानी से सॉल्व हो जाए। बाकी कोई कंपलसरी नहीं है, आप सी भी ऐड कर सकते हैं। ओके, इस टर्म को राइट साइड लाइए, राइट से लेफ्ट, सो लॉग टी फॉर टी की वैल्यू है v स्क्वायर प्लस 2v माइनस b, तो v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 प्लस 2 log x और log x स्क्वायर, लॉग की प्रॉपर्टी से 2 log x ऐड कर लीजिएगा, 2 log x इक्वल टू log c, सो log v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2, और ये हो जाएगा प्लस log x स्क्वायर इक्वल टू log c, log a प्लस log b, log a प्लस log b की प्रॉपर्टी है log ab, so log v स्क्वायर प्लस 2b माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू log c, log रिमूव कर देते हैं, सो v स्क्वायर प्लस 2b माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू c, इसीलिए log c ऐड किया था, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज एक्सपोनेंशियल में जाएगा, फिर अंदर कांस्टेंट रख कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू है क्या, v की वैल्यू देखिए, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया था y इक्वल टू vx, तो v हो जाएगा y बाई एक्स, सो y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 y बाई एक्स माइनस 2 होल इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू c, एलसीएम ले लेंगे, y स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई माइनस 2 एक्स स्क्वायर होल इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, सो वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ओके, अनदर क्वेश्चन देखते हैं। तो अब एक क्वेश्चन को dx अपॉन dy के फॉर्म में चेक करते हैं कि dx अपॉन dy के फॉर्म में सॉल्यूशन कैसे फॉर्म करेंगे। सपोज करो क्वेश्चन है y स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर dy इक्वल टू जीरो। तो इस केस में y स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर dy और dx अपॉन dy इक्वल टू माइनस x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई y स्क्वायर। ये भी होमोजीनियस है, क्यों? जितने टर्म इन्वॉल्व हैं सबकी पावर सेम है। ये शॉर्टकट है, आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो पेपर में हमें वैसे ही करना है, x को लेमडा x से रिप्लेस करना है, y को लेमडा y से रिप्लेस करना है और चेक कर लेना है कि ये लेमडा की पावर 0 एंड गिवन फंक्शन फॉर्म हो रहा है कि नहीं। शॉर्ट फॉर्म में देखिए x स्क्वायर 1 1 2 2 2, ये भी होमोजीनियस है। आप चेक कर लेंगे, x को लेमडा x से रिप्लेस करेंगे, y को लेमडा y से रिप्लेस करेंगे, ये भी केस बन जाएगा माइनस लेमडा की पावर 0 x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई y स्क्वायर। सो दिस इज होमोजीनियस। सो इसका सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू वी वाई, x इक्वल टू वी वाई। सो dx अपॉन dy इक्वल टू v डेरिवेटिव ऑफ y1 प्लस y dv बाई dy। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये केस राइट हो जाएगा dv बाई dy सॉरी इसके पे देखो dx अपॉन dy प्लस भी रखना है, सॉरी v प्लस y dv बाई dy इक्वल टू माइनस x स्क्वायर माइनस y की प्लेस x की प्लेस पे dy, x की प्लेस पे क्या पुट करना है? vy। सो v स्क्वायर y स्क्वायर माइनस अगेन vy पुट करेंगे तो vy स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई y स्क्वायर। तो y स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, v प्लस y dv बाई dy इक्वल टू माइनस v स्क्वायर माइनस v प्लस 1 अपॉन 1 बिकॉज y स्क्वायर कैंसिल आउट। b को ट्रांसफर कर दो राइट साइड, b को ट्रांसफर कर दो राइट साइड। सो y dv बाई dy इक्वल टू माइनस v स्क्वायर माइनस v प्लस 1 एंड माइनस v। सो माइनस v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 माइनस v प्लस v एंड माइनस v कैंसिल आउट, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 1। अब अप्लाई करते हैं वेरिएबल सेपरेबल, तो dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू dy अपॉन y विद नेगेटिव। अब इंटीग्रेट कर देते हैं दिस एंड दिस, तो दिस इज फॉर्म dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो tan इनवर्स v इक्वल टू माइनस log y प्लस c, log y को ट्रांसफर कर दो राइट साइड से लेफ्ट साइड, तो tan इनवर्स v प्लस log y
इक्वल टू सी एंड v की वैल्यू पुट कर दो। v क्या है? x बाई वाई, तो tan इनवर्स x बाई वाई प्लस log y इक्वल टू सी, इक्वल टू सी। तो ये हमारा होमोजीनियस सोल्यूशन दोनों फॉर्म में, dx अपॉन dy के फॉर्म में और dy बाई dx के फॉर्म में सॉल्व किया गया। नेक्स्ट आते हैं किस फॉर्म के लिए? लास्ट बचता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में हो? dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, where p and q are constant or function of x only, then this equation is called linear differential equation। जो फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, लेकिन ये ध्यान देना p एंड q या तो कांस्टेंट हो या तो x का फंक्शन हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके सॉल्यूशन के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस फॉर्म के, इसमें भी देखिए दो फॉर्म है, तो पहले आपको फर्स्ट फॉर्म में बता देते हैं, देन सेकंड फॉर्म का। तो इसमें p और q को कंपेयर कर लेंगे, देन एक टर्म है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकालेंगे और इसकी जो वैल्यू होती है e की पावर p dx। किस केस के लिए? dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q केस के लिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। सो सॉल्यूशन राइट करेंगे तो y इंटू if फैक्टर मीन्स दिस इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू if फैक्टर प्लस कांस्टेंट c। यहाँ पे q की वैल्यू जो रहेगी पुट करेंगे, if फैक्टर की वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, यही हमारा सोल्यूशन दे देगा। ये सोल्यूशन किस केस के लिए है? जब हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q का फॉर्म होगा एंड p एंड q आर कांस्टेंट आर फंक्शन ऑफ x ओनली। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 1 है और एक ही बार डिफरेंशिएट है, ऑर्डर 1 डिग्री 1। क्लियर? चलिए इसका सेकंड फॉर्म बता देते हैं। सेकंड फॉर्म देखिए, अगर हमारी इक्वेशन dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q का फॉर्म है, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q का फॉर्म है, where p and q are constant or function of y only, या तो कांस्टेंट हो या तो फंक्शन ऑफ y ओनली हो। तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dy, p एंड q कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन से और इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करेंगे e की पावर p dy, क्योंकि p किसका फंक्शन होगा? या तो कांस्टेंट होगा या तो y का फंक्शन होगा। सॉल्यूशन के लिए x इंटू if फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू if फैक्टर dy प्लस कांस्टेंट c, q इंटू if फैक्टर dy प्लस कांस्टेंट c। फर्स्ट वाले क्या था? y इंटू if फैक्टर, तो फर्स्ट फॉर्म कर लिए dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q के लिए if फैक्टर सॉल्व किया था
आई ए फैक्टर था e की पावर p dx एंड सोल्यूशन के लिए y इंटू आई ए फैक्टर इक्वल टू q इंटू आई ए फैक्टर होल इंटू dx प्लस कांस्टेंट c, ये था। तो क्वेश्चन में फॉर्म डायरेक्ट बना है तब तो इजी है, और डायरेक्ट फॉर्म नहीं है तो हमें बनाना है, या तो ये फॉर्म बनेगा या तो ये फॉर्म बनेगा, और इन दोनों में से जो भी फॉर्म बनेगा उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पर्टिकुलर के लिए केस गिवन रहेगा तो सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और सी की वैल्यू पुट कर लेंगे, वो वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन हो, होमोजीनियस का हो और लीनियर का हो। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐड करिए, x dy by dx माइनस वाई माइनस 2x क्यूब इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन है x dy by dx माइनस वाई माइनस 2x क्यूब इक्वल टू 0। तो फर्स्टली इसको dy by dx प्लस py इक्वल टू q और प्लस q इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो x से डिवाइड कर दो, dy by dx माइनस वाई बाई एक्स माइनस 2x क्यूब बाई x इक्वल टू 0। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो dy by dx प्लस माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो dy by dx प्लस py इक्वल टू q का फॉर्म है, p and q आर फंक्शन ऑफ x ओनली। सो p इज माइनस 1 बाई एक्स and q is 2x square। So firstly IF फैक्टर सॉल्व करते हैं। IF फैक्टर e की पावर p dx, so e की पावर p means 1 by x dx, so e की पावर माइनस log x और e की पावर log 1 by x, बाई प्रॉपर्टी से पावर को वैल्यू ले जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 1 by x। आइए फैक्टर क्या है 1 बाई एक्स। अब सोल्यूशन के लिए y इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस कांस्टेंट c, x से x कैंसिल आउट, सो y बाई एक्स इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर होगा, x बचेगा, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, so 2 into x square by 2 plus constant c, 2 से 2 cancel out, so solution is y by x is equal to x square plus c, और y equal to के लिए x मल्टीप्लाई कर दो, so y equal to x क्यूब प्लस cx, x क्यूब प्लस cx, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, क्या गिवन है x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, सो dy बाई डी एक्स इज 1 अपॉन x प्लस वाई, सो dx अपॉन dy इज x प्लस वाई, और dx अपॉन dy माइनस x इक्वल टू y, और इसको इस फॉर्म में राइट कर लें, dx अपॉन dy प्लस माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू वाई। सो कंपेयर करेंगे p इज माइनस 1 एंड q इज y, तो ये फॉर्म है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, बिकॉज p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x y ओनली। यहाँ p की वैल्यू माइनस 1 है और q की वैल्यू y है। इसमें भी आइए फैक्टर सॉल्व करते हैं, e की पावर p dy, so e की पावर माइनस 1 dy, दैट मीन्स e की पावर माइनस 1, e की पावर माइनस 5,
चलिए सॉल्यूशन राइट करते हैं। सॉल्यूशन के लिए क्या राइट करेंगे, x इंटू आई एफ फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू, क्यू मीन्स वाई इंटू आई एफ फैक्टर डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। और इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। x e की पावर माइनस वाई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रल e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन, तो माइनस आगे लगा देते हैं, क्या आ जाएगा माइनस वाई e की पावर माइनस वाई, देन माइनस डी डी एक्स ऑफ, यहाँ वाई चल रहा है, डी डी वाई ऑफ वाई वन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन अगेन माइनस e की पावर माइनस वाई डी वाई डी वाई। चलिए इक्वल टू x e की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई e की पावर माइनस वाई, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, और e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रल अगेन माइनस e की पावर माइनस वाई प्लस कांस्टेंट c। तो e की पावर माइनस वाई से डिवाइड कर देते हैं, x इक्वल टू माइनस वाई e की पावर माइनस वाई अपॉन e की पावर माइनस वाई माइनस e की पावर माइनस वाई अपॉन e की पावर माइनस वाई प्लस c अपॉन e की पावर माइनस वाई। कैंसिल आउट और ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। सो x इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन प्लस सी e की पावर माइनस e की पावर वाई, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये केसराइज हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। और y इक्वल टू लाना चाहते हैं, इस टर्म को राइट से ट्रांसफर कर दीजिएगा और यही आंसर है। x इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन प्लस सी e की पावर y। ओके ओके बेटा, थैंक यू। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है क्योंकि इसमें इतना ही सिलेबस है, और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, उसे भी आप सॉल्व करेंगे।